सितंबर 2017 में टर्की के अब्बासिया प्रोविंशियल जनरमरी कमांड को एक टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसके अकॉर्डिंग एक स्मगलर कुछ बहुत ही रेयर और एंटीक आइटम्स बेच रहा है जो कि तकरीबन कई हजार साल पुराने थे। इस लीड के मिलने के फौरन बाद अगले दिन ही टर्किश पुलिस ने उस स्मगलर के घर रेड मारी। उस रेड में काफी सारे एंशिएंट और रेयर आइटम्स पाए गए, जिसमें की सबसे खास चीज जिस पर सबकी नजर ठहर गई थी वो थी खातम सुलेमान, या फिर कहा जाए द सील ऑफ किंग सोलोमन। हजरत सुलेमान की वो अजीबोगरीब अंगूठी जिससे कि डीमंस या जिन्नात की एक बहुत बड़ी आर्मी कंट्रोल करी जा सकती है। इस मैजिकल रिंग के बारे में दोनों ईस्ट और वेस्ट की पुरानी नॉलेज के हिसाब से ये कहा जाता है कि अगर ये रिंग किसी को मिलती है तो उसके पास इस नेचुरल और सुपरनेचुरल वर्ल्ड की ऐसी अनलिमिटेड पावर्स आ सकती हैं जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वेस्ट अजरबैजान में सिचुएटेड तख्त सुलेमान से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर जिन्नात की जेल या कहा जाए एक डीमन प्रिजन मौजूद है। लोकल फोकलोर के हिसाब से यहाँ हजरत सुलेमान उस जमाने में डीमंस, मॉन्स्टर्स या कहा जाए ईवल जिन्नात को कैद कर दिया करते थे। इसी जेल में हजरत सुलेमान ने एक बहुत खतरनाक और खूंखार जिन को कैद किया था, जिसने की उनकी सबसे पावरफुल जादुई रिंग चुराई थी। उस जादुई अंगूठी का नाम खातम सुलेमान या द सील ऑफ किंग सोलोमन माना जाता है, जिसमें कि जिन्नात काबू करने की ताकत है। पहले तो मेन स्ट्रीम मीडिया का यही कहना था कि 2017 में टर्किश अथॉरिटीज को मिली वो अंगूठी ही खातम सुलेमान है, पर बाद में फर्दर आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि ये तो उस रिंग की एक कॉपी है जो कि सिर्फ 500 साल पुरानी है। पर वर्ल्ड की अब तक की हिस्ट्री में इस तरह के अजीबोगरीब और जादुई आर्टिफैक्ट्स को ढूंढ निकालने की कोशिश लोगों ने इंडिविजुअली करी है, और बड़े लेवल पर बात करी जाए तो कई कंट्रीज की गवर्नमेंट्स भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ों के जरिए सुपरनैचुरल एंटिटीज पर कंट्रोल करना और पास्ट और फ्यूचर की इंफॉर्मेशन लेना पॉसिबल हो सकता है। अब तक की हिस्ट्री में वो चाहे ईस्ट हो या वेस्ट, रिंग्स को पावर की एक सिंबॉलिक निशानी माना गया है। मतलब कि इस चीज को जिंदगी की हर फील्ड जैसे कि आर्ट, लिटरेचर, फिल्म, लॉ, रिलीजन और खास तौर से जादू में एक खास उरूज पाने के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है। और अगर इस तरह के हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स के दुनिया में मौजूद होने का एक इशारा मिलता भी है तो फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज की तरफ जाता है। पर दुनिया के सबसे ज्यादा अजीब व गरीब आर्टिफैक्ट्स जिनका इस दुनिया में अब भी मौजूद होना काफी सारे हिस्टोरियंस ने बहुत हद तक पॉसिबल माना है, और ये सब कमाल की पावरफुल चीजों का ओरिजिन मिडिल ईस्ट में ही पाया गया है। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा खतरनाक आइटम्स में से हैं जादुई किताब शम्सुल मारिफ, या जिसे नेक्रोनोमिकन भी कहा जाता है। इसके बाद द बिब्लिकल आर्क ऑफ द कोवेनेंट, फिर देखा जाए तो द सील ऑफ सोलोमन। अब इन अजीबोगरीब आर्टिफैक्ट्स में बसने वाली अमेजिंग पावर्स इनको और ज्यादा खतरनाक बनाती हैं। जूइश और इस्लामिक सोर्सेस के हिसाब से अगर कभी असली सील ऑफ सोलोमन पाई गई तो वो अब तक की सबसे पावरफुल एनिमलस आइटम्स में सबसे ऊपर गिनी जाएगी, और सुलेमान अलैहिस्सलाम की उस अंगूठी जिसे हम सील ऑफ सोलोमन के नाम से जानते हैं हजारों साल गुजर जाने के बाद भी ढूंढी जा रही है, क्योंकि ढूंढने वालों को यकीन है कि किंग सोलोमन की पावर्स का एक हिस्सा उस रिंग को पाकर हासिल किया जा सकता है। कहा जाता है कि किंग सोलोमन की उस अंगूठी पर एक हेक्सागन का डिजाइन बना हुआ था। अब अर्ली मिडिवल पीरियड में हेक्सागन को एक जूइश हिस्टोरिक लिटरेचर में इस्तेमाल करने वाला साइन माना जाता रहा है, जो कि काफी स्कॉलर्स के हिसाब से जूइश कैबलिस्टिक ट्रेडिशन में डेफिनेटली अरब लिटरेचर से आया था। ऐसी 2 बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं जिनमें कि ये बताया गया है कि कैसे किंग सोलोमन ने डीमंस या जिन्स को कंट्रोल करना सीखा। इन किताबों के नाम है द मैजिकल ट्रीटीज ऑफ सोलोमन और द की ऑफ सोलोमन। ये 2 ग्रिमोइड्स या कहा जाए कि जादू की किताबों को इस चीज से लिंक किया जाता है। द मैजिकल ट्रीटीज ऑफ सोलोमन में ये बताया गया है कि कैसे एक बार किंग सोलोमन के एक सर्वेंट को एक जिन ने पजेस करके बहुत परेशान किया था। उस जिन ने उसकी दौलत चुराई थी और उसके सीधे हाथ का अंगूठा चूस कर उसको दिमाग से पागल कर दिया था।
ये सब देखकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ करी, इसीलिए वो अंगूठी लेकर हजरत मिकाईल आए थे, जिनको आर्क एंजल माइकल भी कहा गया है। फिर इसी हेक्साग्राम वाली रिंग से किंग सोलोमन ने उनको जिन्नात को कंट्रोल करने की पावर दी और फिर अपने ही सर्वेंट के ऊपर आए हुए जिन को भगाने के लिए उस रिंग के थ्रू उन्होंने एक बहुत पावरफुल जिनों के सरदार को समन किया था और इसी तरह किंग सोलोमन ने जिन की एक बड़ी आर्मी काबू में कर ली थी। फिर उन सब जिन्नात से ही पता किया कि उनका नाम क्या है, वो कहाँ रहते हैं, उनका ओरिजिन क्या है और वो कौन से पावरफुल वर्ड्स हैं जिनसे कि वो हाजिर हो सकते हैं। कहा जाता है कि वो जादुई अंगूठी किंग सोलोमन के साथ ही दफना दी गई थी और आज की तारीख में वो रिंग जिसको भी मिल जाती है वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। अब जैसे कि खास तौर पर बुक्स में, मूवीज में और टीवी शोज में ये दिखाया जाता रहा है कि वेटिकन गवर्नमेंट से लेकर जर्मन गवर्नमेंट तक इस तरह के मैजिकल आर्टिफैक्ट्स को पाने की कोशिश करते आए हैं, जिसमें कि हिटलर वाले दौर में भी वो इन चीजों पर हमेशा अपना पैसा और वक्त खर्च करते थे। मार्च 2016 में प्राग की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ चेक रिपब्लिक में 13,000 ओकल्ट और विचक्राफ्ट की किताबों का एक कलेक्शन पाया गया था और ये सभी किताबें हेनरिक लुइटपोल्ड हिमलर की प्रॉपर्टी थी। अब आप कहेंगे कि ये कौन है? हेनरिक एक्चुअल में हिटलर के जमाने में नाजी पार्टी का एक बड़ा मेंबर था और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन के तौर पर नाजी पार्टी में मशहूर था। हिस्टोरियन निकोलस गुडरिक क्लार्क ने अपनी बुक्स में ये लिखा है कि जर्मन्स का ओकल्ट में एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट यूरोपियन सोसाइटी के मॉडर्नाइजेशन का एक रिएक्शन भी माना जाता है। जर्मन्स का मिडिल ईस्टर्न मिस्टिसिज्म जैसे कबाला मैजिक और एग्जिस्टेंस ऑफ जिन्स में इंटरेस्ट इसलिए भी था ताकि वो दुनिया को प्रूव कर सकें कि ये खोखली मॉडर्न वर्ल्ड झूठ और गलत प्रिंसिपल पर बेस्ड है। द राइज ऑफ द एंटीक्राइस्ट जैसी किताब के ऑथर कामरान फकीर के मुताबिक 1940s में मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में जर्मन्स का इन्वॉल्वमेंट था ही इसलिए कि किसी ऐसे सुपरनेचुरल पावर वाले एंशिएंट आर्टिफैक्ट को पाया जा सके। कामरान का अपनी बुक में ये भी कहना था कि जर्मन अरब से एक अच्छा रिलेशन रखना चाहते थे ताकि नॉर्दर्न गल्फ में मौजूद सुमेरियन स्टारगेट को पा सकें। 1920s में स्टारगेट की डिस्कवरी होने के भी हिंट्स मिलते हैं काफी जगह। आगे उन्होंने कहा है कि इस तरह के आर्टिफैक्ट्स किन्हीं दो जगहों के बीच एक आर्टिफिशियल वॉर मोल क्रिएट कर सकते हैं जिसके थ्रू कोई भी इंडिविजुअल एकदम से स्पेस में टाइम ट्रेवल भी कर सकता है किसी भी डायमेंशन में। हेनरिक हिमलर की 13,000 ओकल्ट किताबों का कलेक्शन भी इसी तरफ इशारा करता है कि वो मानता था कि पुराने ओकल्ट या जादू की पावर की मदद से जर्मन्स पूरी दुनिया पर रूल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऐसी किसी और ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी के बारे में बात की जाए जो कि मिडिल ईस्टर्न ओकल्ट में इंटरेस्टेड थे तो कबाला और द नाइट्स टेम्पलर का नाम सामने आता है। द नाइट्स टेम्पलर को एक फ्रेंच नाइट ह्यू डे पेंस ने जॉर्डन क्रूसेड्स के दौरान 1118 ईस्वी में फॉर्म किया था। अब नाइट्स टेम्पलर ऑर्डर ने मिडिल ईस्ट के मोस्ट मिस्टिक सेक्ट के साथ कांटेक्ट बनाए रखा था जिसमें कि काफी बड़े और पावरफुल सॉर्सरर्स यानी जादूगर भी इंक्लूड थे और जिस सबसे फेमस आर्टिफैक्ट से ये लोग एसोसिएटेड रहे हैं उसे आर्क ऑफ द कोवेनेंट के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू द हिब्रू बाइबल एंड इस्लामिक स्कॉलर्स द आर्क ऑफ द कोवेनेंट एक ऐसा चेस्ट या ताबूत है जिसमें पत्थर की टैबलेट्स रखी हैं जिन पर वो 10 कमांडमेंट्स खुदे हुए हैं। अब अगर इस ओरिजिनल आइटम की लेगेसी के हिसाब से देखा जाए तो समझ आता है कि द नाइट्स टेम्पलर इसे क्यों पाना चाहते थे। फिर ये भी कहा जाता है कि उस जादुई रिंग की तरह इस आर्क की गार्डियनशिप भी हजरत सुलेमान के पास ही थी। अब इस आर्क की तरह उनकी रिंग को मिराकुलस और जादुई उसकी पावर की वजह से माना गया है, लेकिन उस पावर को समझने के लिए जादू की जरूरत पड़ती है। पर इस्लामिक मिडिल ईस्टर्न पर्सपेक्टिव से किसी भी तरह का जादू प्रैक्टिस करना प्रोहिबिटेड या हराम है क्योंकि उसके लिए जादू करने वाले का किसी जिन से इंटरैक्शन होना लाजमी होता है। पर किंग सोलोमन के केस में उनको ये पावर सीधी गॉड से मिली थी और ना कि उन्होंने किसी जिन से खुद इंटरैक्शन किया था। द मैजिकल ट्रीटीज ऑफ सोलोमन और द की ऑफ सोलोमन जैसी दोनों किताबों में ये समझाया गया कि
उन चीजों को पढ़कर रीडर को भी किंग सोलोमन की तरह जिन कंट्रोल करना आ जाएगा। पर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि किंग सोलोमन सिर्फ एक किंग नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजे एक प्रॉफिट यानी नबी थे। पर स्टिल फिर भी क्या ऐसी किताबों को पढ़ने से क्या एक सुपरनैचुरल इन्फ्लुएंस हासिल किया जा सकता है? शायद ऐसा वेटिकन वाले बिलीव करते आए हैं। वेटिकन के मशहूर आर्काइव्स में एक ऐसी किताब भी मौजूद है जो डायरेक्टली की ऑफ सोलोमन से डिराइव करी गई थी। उस किताब का नाम ग्रैंड ग्रेमोयर है। इस किताब को रेड ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1750 में पैलेस्टाइन में डिस्कवर करी गई थी। ये किताब बिब्लिकल, हिब्रू और अरामाइक जैसी लैंग्वेजेस में लिखी गई थी। कहा जाता है कि इस ईवल बुक के जरिए ईवल एंटिटीज और डेविल को समन करना मुमकिन है। पर कुछ ओकल्ट सर्कल्स में ये बात मानी जाती है कि ये किताब पोप होनोरियस III ने 1200s में लिखी थी, जबकि एक ईवल जिन ने उनको पजेस कर लिया था। तो मतलब यही हुआ कि ग्रैंड ग्रिमोयर जैसी बुक और वो सारे जादुई तिलिस्मी आर्टिफैक्ट्स को कभी यूज किया गया या कोई अब भी उनका इस्तेमाल कर रहा है तो वो प्योरली ईवल पर्पस के लिए ही कर रहा होगा। अल्टीमेटली अब वो सुपरनैचुरल हो या नेचुरल, जो ये सोचता है कि वो ऐसी किसी पावर को चला रहा है, तो एक्चुअल में वो पावर ही होती है जो कि उस इंसान को चला रही होती है। We can think about it.